अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस भारत की हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं वो भारत नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, ना वो जो आलमी फोरम्स पर चमकता दिखाई देता है, और ये वो भारत भी नहीं है जो नरेंद्र मोदी की टिकटॉक वीडियोस में नज़र आता है, बल्कि वो भारत जो अंदर से टूट चुका है, जहाँ ना अवाम महफूज है, ना अक़लियतें, ना मईशत, ना जमहूरियत, सिर्फ एक फाशिस्ट हुकूमत का साया है जो सब कुछ निगल रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का तज्जिया नहीं, ये भारत के अपने सियासतदानों, वज़ीरों और सहाफ़ियों की ज़ुबान से निकली हुई चीखें हैं। ये चीख बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को सिर्फ बदनाम ही नहीं किया, बल्कि आलमी तन्हाई, दाखिली तबाही और माशरती नफरत के दलदल में धकेल दिया है। नाज़रीन किराम, सोचने की बात यह है कि क्या ये मामूली बात है कि राहुल गांधी, जो भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के लीडर हैं, ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चुरा रहा है। हमारे पास इसका सबूत है, एटम बम जैसा सबूत। यानी जमहूरियत अब सिर्फ दिखावा है, वोट चोरी का नया नाम है। और झारखंड के वज़ीर सेहत इरफान अंसारी की बात सुनी जाए तो उनके मुताबिक बीजेपी SIR के ज़रिए अवाम के वोट देने के हक़ से महरूम करी। ये एक सोची समझी साजिश है। जिस मुल्क में अवाम को वोट देने से रोका जा रहा हो, जहां इलेक्शन नताइज से पहले तय हो जाते हों, ऐसे भारत की दुनिया में क्या इज़्ज़त बाकी रह जाएगी, जो कल तक ये दावा करता था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है। अब बात करते हैं उस जुल्म की जो भारत की अक़लियतों पर हो रहा है। केरला के अपोजिशन लीडर VD सत्यसेन खुद कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले साल 834 वाक़यात में RSS के गुंडों ने ईसाई बरादरी पर हमले किए हैं। और मारूफ भारतीय साफ़ी सदारत वरदाजन लिखते हैं कि दिल्ली, बम्बई और दीगर शहरों में मुसलमानों को किराए पर घर तक नहीं दिया जाता। ये है वो मोदी का हिंदुस्तान जहां गांधी के कातिल को आज़ादी दी जाती है और मुसलमानों और ईसाइयों को अपनी ही सरजमीन पर जीने के हक़ से महरूम किया जाता है। महबूबा मुफ्ती एक और सच बोलते हुए कहती हैं कि अब मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जो गांधी की तस्वीर पर गोली चलाए, उसकी रिहाई पर बीजेपी की मिठाइयाँ बांटती है। गोडसे का आइन नाफज हो चुका है। और नाजरीन, ये सिर्फ अक़लियतों की बात नहीं है, भारत की पूरी मईशत, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक शख्स के ताबे हो चुकी है, और वो शख्स है अडानी, जो नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त है। और बहुत सारे हिंदुस्तानी साफ़ियों के मुताबिक वो नरेंद्र मोदी का फ्रंट मैन है कि पीछे नरेंद्र मोदी की दौलत भी छुपी हुई है। कांग्रेस MP मनिकम टैगोर कहती हैं मोदी अडानी के लिए काम करता है, मुल्क की हर दौलत उसके हवाले की जा रही है। और जब भारत की मईशत बैठ गई तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी हर जगह जाकर दोस्ती करता है और बदले में ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देता है। ट्रंप, जी नाजरीन, ये वही ट्रंप हैं जिसको भारत ने सर आंखों पर बैठाया, जिसके लिए मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया। अब वही ट्रंप भारत को बार बार जलील और रुस्वा कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने साफ कह दिया कि भारत कभी आलमी सतह पर एक ज़िम्मेदार मुल्क नहीं रहा। और ख़ुद बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी इतराफ़ करते हैं कि चीन और अमेरिका के पास मोदी की खुफिया फाइलें हैं, इसीलिए वो इनका ग़ुलाम बन चुका है। ये भारत की खारजा पॉलिसी की मौत है, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि दुनिया में कोई पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करता क्योंकि भारत का वक़ार ही ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि अब भारत के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ, चीन पाकिस्तान के साथ, रूस भी पाकिस्तान के साथ, तो भारत कहाँ खड़ा है? ये सवाल MP इमरान मसूद का है, और इसका जवाब बहुत सादा है कि भारत तन्हा है, क्योंकि मोदी का तकब्बर, नफरत और झूठ दुनिया पर अयां हो चुका है। नाज़रीन किराम, आज भारत सिर्फ एक दुश्मन मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक बीमार कौम बन चुका है, जहां अक़लियतें खौफ में मुब्तला हैं, जहां वोट चोरी हो रहे हैं, जहां के गांधी के कातिल को, जो हिंदुस्तान के बानी थे, उसको हीरो बनाया जा रहा है, जहां मईशत डूब रही है, और जहां एक अकेला शख्स मोदी पूरे मुल्क को अपने मफाद के लिए तबाह करने के दरपे है। यही वक्त है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया जाए, भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, वही चेहरा जो हिंदुत्व, नफरत, फाशिज्म और इस्तिबदाद से रंगा हुआ है। न वो जमहूरियत है, न सेकुलरिज्म है, न ताकत, बल्कि खाली खोल है जिसके अंदर सिर्फ इंतहा पसंदी की गूंज है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट से हमें नवाजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।